से अपने बलिया के सभी वासियों और गाजीपुर के लोगों से यही आग्रह कर सकता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद और सहयोग अपने बेटे को दें कि मैं इस क्षेत्र पहले कराऊँगा तो आप कहेंगे आप दूसरी पार्टी में थे। मैं विश्वविद्यालय किसने बनवाया, स्पोर्ट्स कॉलेज कैसे हुआ, 400 kV का सब स्टेशन किसने बनाया, पुल किसने बनवाया, उस समय सड़कें किसने बनवाई, कासिमाबाद को किसने तहसील बनवाई है। राज्यसभा सांसद आप आगे क्या आपको मुद्दे हैं? मैं तो हमेशा मेरे लिए सम्मान की बात है। मैं आज आप लोग के माध्यम से अपने नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक बार उन्होंने फिर से मुझे बलिया लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। मैं इस आपके माध्यम से अपने बलिया के सभी वासियों और गाजीपुर के लोगों से यही आग्रह कर सकता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद और सहयोग अपने बेटे को दें कि मैं इस क्षेत्र का विकास कर सकूँ। मेरे अब पहला और आखिरी एक ही है लक्ष्य कि इस क्षेत्र का विकास हो। यहाँ पर जो विकास अभी गति पे है, लेकिन हम लोग चाहते हैं और तेज़ चले, बुलेट ट्रेन की स्पीड से चले और हम लोग इस क्षेत्र का पूर्वांचल का विकास करें। यही मेरा लक्ष्य। आप पहले भी सांसद रह चुके हैं, पहले कार्यकाल में कितना विकास किए? अब पहले कराऊंगा तो आप कहेंगे आप दूसरी पार्टी में थे। मैं विश्वविद्यालय किसने बनवाया, स्पोर्ट्स कॉलेज कैसे हुआ, 400 kV का सब स्टेशन किसने बनाया, पुल किसने बनवाया, उस समय सड़कें किसने बनवाई, कासिमाबाद को किसने तहसील बनवाया। मैं गिनवाने रहूँगा तो फिर आप गिन नहीं पाएंगे। उस समय आप सपा सांसद तो सपा सांसद था, सांसद मैं ना, सांसद कौन था? काम मैंने सरकार से कराया। मैं इस सरकार में रहूँगा तो इस सरकार से काम कराएंगे। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। जो काम मैंने उस समय किया था उससे 10 गुना ज़्यादा काम करवाऊँगा मैं। हमारे माननीय सांसद जी ने अभी आप देख रहे हैं ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना, कितने करोड़ का है? 550 करोड़ का। यहाँ पे पेयजल के लिए योजना के लिए 3500 करोड़ आया बलिया के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। मैं पेयजल के लिए 2009 से उठा रहा हूँ, लेकिन काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। जब ये रेलवे लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण का किसने कराया था? 2009-10 में मैंने किया था, जब उस समय की रेलवे मंत्री जी से। और काम कब शुरू हुआ? जब आदरणीय मोदी जी आए। तो यही फ़र्क है दूसरी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कि वो जो कहती है वो करती है। यही है मोदी जी की गारंटी। सर विकास का कार्य नहीं हुआ है और आपके ऊपर ये सवाल बार बार उठा रहा है कि आप 10 साल रहे हैं लेकिन आप कोई विकास नहीं किए। 10 साल क्यों? 10 साल नहीं, मैं 7 साल रहा था। मैं 7 साल था। पहले विपक्ष को अपना उनसे प्रश्न पूछेगा, वो गलत पूछ रहे हैं। मैं तो गिनवाया अभी आपको, फिर वही प्रश्न आप पूछ रहे तो दोबारा मैं नहीं बोलूंगा। आप इनसे सर गठबंधन है कि भाजपा में जाकर वो भटक गए हैं। गठबंधन के प्रत्याशी अपने पिताजी के राम क्या है और कौन क्या कर रहा है। इसीलिए 17 में जनादेश लोगों ने क्या दिया, 19 में क्या जनादेश दिया, 22 में क्या जनादेश दिया। अब ये वो बताएंगे, विपक्ष बताएगा कि लोगों का जनादेश महत्वपूर्ण है कि सपा क्या कहती है, सपा के नेता क्या कहता है या कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं। आप लोग कम से कम आप पत्रकार हैं, आप लोग प्रश्न तो अच्छे पूछिए। भावुक हो गए, क्या वजह रही कि आज मंच से बोलते बोलते भावुक हो गए? भावुक ये लोगों का जो अपार समर्थन है, सहयोग है। मैं हैरान था, इतनी गर्मी में भी मैं इम्बाई पट्टी से आ रहा था, लोगों का जो जन सैलाब हम लोग अपना आशीर्वाद दे रहा था। तो आदमी, मैं भी इंसान हूँ, भावुक हो जाता आदमी। इतने लोग इतनी गर्मी में, इतनी माताएं बहनें आई, इतने लोग निकल के आए बाहर, तो इससे आदमी भावुक हो जाता है। उसमें क्या है, मैं भी इंसान हूँ तो भावुक हो गया। सर अभी संजय राउत कह रहे हैं कि जो मोदी औरंगजेब हैं वह मोदी जी के गाँव में उनका जन्म हुआ था। ये कौन है? संजय राउत। कौन है संजय? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में वो भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो याद नहीं है कुछ कभी। सर मणिशंकर अय्यर जी का बयान आया है। अच्छा, मनसे के नहीं, आप यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ। शिवसेना उद्धव ठाकरे, शिवसेना हम लोग के साथ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। कौन क्या वक्तव्य देता है वो उसका मामला है, उससे पूछिए क्यों बोल रहा है। अब कोई अपना मानसिक संतुलन खो बैठे तो उसका कोई इलाज नेता जी 2 सवाल बताइए। अभी एक मंदिर की विजिट की अखिलेश जी ने और उसके बाद मंदिर को धुलवाया गया, इसको कैसे देखते हैं आप? ये मैं कौन से मंदिर का मैं ये जानता नहीं। अगर मैं पहले उसके बारे में जानकारी कर लूँगा तब आप लोग। मणिशंकर अय्यर जी का बयान है।